श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण शर्मा। दीपावली है और दीपावली की सभी देशवासियों को और सब कटरा वासियों को श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके सामने रूबरू होने आया हूं और जिस पर आप मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडिया जरूर बताते रहते हैं, और आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, आज कहीं ना कहीं उसका जवाब जो है मुझे मिल चुका है। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर बात की थी और कुछ लोगों ने मुझे सराहाया और कुछ लोगों ने मुझे हो सकता है कि नापसंद किया हो, मगर आज मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि एकजुट हुई जनता और बिखरी राजनीति। क्योंकि कटरा में इससे पहले एक बैठक और हुई थी, उसमें भी बहुत से लोग जो थे उस बैठक में मौजूद थे। एक बैठक आज हुई, जनता एकजुट हुई और कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि मैंने अपने उस टॉपिक में क्वेश्चन मार्क लगाया था, कहीं राजनीति बिखरी तो नहीं है। क्या ये बैठक जो है, एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि ये नए दौरे की शुरुआत है। क्योंकि कटरा में जो सबसे ज्वलित मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो राजनेता हैं, जो उनके माइंड सेटअप होता है वो उस बात को लेकर सामने आते हैं। मगर मैंने इस टॉपिक में पहले कहा था कि एकजुट हुई जनता और बिखरी राजनीति, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जवाब आप लोगों को देना था। और आज जो बैठक हुई है, उसी तरह से मैं बोलूंगा कि ये नए दौरे की शुरुआत है। क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब जो था वो आज मिल गया। जनता एकजुट है, मगर कहीं ना कहीं हमारी राजनीति बिखरी हुई है। जनता का आह्वान हुआ, जनता को बुलाया गया और जनता का रिएक्शन ये था कि वो लोग वहां पर पहुंचे जो पहली बैठक में थे, वही लोग दूसरी बैठक में भी पहुंचे, अपनी अपनी राय दी, अपना अपना विचार साझा किए। हर एक का दर्द झलक रहा था, हर एक जो कहने का मैं तात्पर्य यह है कि आंसू बाहर निकल चुके थे। क्योंकि जनता जो है वो समावेश में है। जब जनता समावेश में होती है तो उसका हल निकालना भी बड़ा जरूरी होता है। एकजुट जब जनता होती है तो फिर राजनीति चाहे किसी की भी हो, बिखर जाती है। जिस सवाल का जवाब आज मुझे मिल गया, क्योंकि जनता समावेश में है, जनता सच्चाई चाहती है, और सच्चाई के पीछे आखिर है क्या। अगर आप, चाहे वो पहली बैठक हो चाहे वो दूसरी बैठक हो, उस बैठक में आप सब लोग जाते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं। हो सकता है कि मेरे इस टॉपिक से जो मैं शब्द आपको बोल रहा हूं, कोई संतुष्ट हो चाहे ना हो, मगर मुझे आज एक जवाब जो मिला है, मुझे सुकून मिला है कि जनता एकजुट हुई है, जनता एकजुट होती है। क्योंकि जनता को एकजुट करने वाले लोग हैं और जनता चाहती है कि जो सच्चाई है वो सामने रखी जाए। क्योंकि ये शहर जो कटरा था, मैंने अपने टॉपिक में आपको बोला था, मैं जब भी रात को रूबरू आपके साथ होता हूं और मैं आपसे यही कहता हूं कि इस शहर को जो है वो कहीं ना कहीं नजर लग गई है। जब पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में मेरे मित्र, मेरे दोस्त, उनका यह कहना था कि ये कटरा शहर जो है ये व्यापारियों का शहर है, इसको राजनीति का शहर मत बनाइए। वो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और अपने पहले टॉपिक में भी जब मैंने ये कहा था कि
जनता एकजुट है और राजनीति बिखरी हुई है। मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया था कि ये बैठक दूसरे दौरे की शुरुआत है। ये शुरुआत है। ये बैठकें जो हैं ये निर्णायक हैं। इन बैठकों में कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि जनता सच्चाई जानना चाहती है। क्योंकि जनता को नहीं मालूम होता है। 99% जो लोग हैं वो अपने व्यापार के लिए प्रभावित हो रहे हैं, और वो लोग ये चाहते हैं कि उनको राहत कहां से मिले। वो राहत ढूंढते हैं, उनको सुकून चाहिए, और उसी सुकून के लिए वो लोग बैठकों में पहुंचते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जनता हमेशा एकजुट होती है। चाहे मेरे सवालों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, मगर उसमें मैंने सच कहा था। इसके बाद भी जो बैठकों का सिलसिला होगा उसको भी हम कवर करेंगे। आज की बैठक में हम गए थे, जब पहली बैठक हुई तब भी मैं वहां पर मौजूद था। पूरी बैठक में 30 के करीब लोग जो थे वो उस बैठक में भी बोले और इस बैठक में भी बोले। और मेरा यह कहना था, जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मेरी समझ है, जनता जो है वो राहत पाना चाहती है। अब जनता जो है वो नहीं पिसना चाहती, उसको सच्चाई चाहिए। और सच्चाई क्या है वो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि जनता एक आवाज पे, एक काल पे आ तो जाती है, पर उसका समाधान आप लोगों को निकालना होगा इन बैठकों में। क्योंकि बैठकों का सिलसिला वो बिखरी राजनीति नहीं है। ये बैठकों का सिलसिला जो है वो जनता को सुकून का सिलसिला है। जनता सुकून चाहती है। आज की बैठक में एक शख्स ने बहुत ही बढ़िया बोला, दिल को छू लेने वाली बात थी, कि 5 स्टार होटल का वो 50,000 का रोज का कमाना, चाहे वो डोल वाले का 500 का कमाना, सुकून दोनों को मिलता है। क्योंकि माता वैष्णो देवी के दरबार में जब यात्रा आती है तो यात्रा जो है वो दर्शनों के लिए तभी आती है जब उसको आस्था है। उस आस्था से वो बाणगंगा, वो चरणपात का, वो गर्भजून, वो हाथी मथा, वो मां वैष्णो देवी की अलौकिक पिंडियां, जहां पर वो नमन होकर अपने और अपने परिजनों के लिए वो दुआएं मांगती हैं। और कुछ लोगों की दुआएं जब पूरी हो जाती हैं वो भी वहां पर आते हैं। कैंसर से पीड़ित वो लड़की जिसकी खबर कुछ दिन पहले मेरे एक पत्रकार भाई ने की, मां वैष्णो देवी के दरबार में शीश नवाने के बाद उस बेटी का कैंसर जो था वो 4th स्टेज का कैंसर था, वो खत्म हो गया। ये है मां वैष्णो देवी का दरबार, और यह है आधार शिविर कटरा, ये व्यापारियों का शहर है। आज कहीं ना कहीं जब मेरी लोगों से बात हुई, मैं भी रूबरू हुआ, तो कहीं राहत भरी खबर की, और राहत महसूस करना चाहते थे लोग। लोग चाहते हैं कि एक बार में कोई फैसला जो हो वो उनके सामने पड़े, वो संशय जो बरकरार रखा हुआ है वो ना रहे। बैठकों के दौरान मतभेद नहीं, ना ही मनभेद होने चाहिए। बैठकों के दौरान जिस सब्जेक्ट को लेकर हम चल रहे हैं उसी पर जो है वो चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि हर शख्स बोल नहीं सकता, हर शख्स आपको समझा नहीं सकता, और हर वो आवाज आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती जिसको सुनने के लिए आप मजबूर हो जाए। इसलिए मैंने कहा था कि एकजुट जनता और बिखरी राजनीति। आज फिर दिखा वो जनता का जुनून, आज मुझे फिर दिखा वो बिखरी राजनीति का चेहरा। अगर जनता एक है तो फिर हम एक क्यों नहीं? अगर जनता एक है तो फिर राजनीति एक क्यों नहीं? ये आपके शहर की बात है, ये आपके बच्चों का फ्यूचर है,
ये भविष्य की बात है। हम लोगों ने, मैं हम लोग इसलिए कहता हूं कि हम सब लोगों ने इस समाज को कुछ देकर जाना है। हम किसी पर लांछन तो लगा सकते हैं मगर उसका लांछन मिटा नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा था कि एकजुट जनता और बिखरी राजनीति। और आज की जो बैठक थी वो भी एक नए दौरे की शुरुआत थी। इससे जो पहले बैठक हुई थी वो भी एक नए दौरे की शुरुआत थी, क्योंकि वहां पर भी 3 जनरेशन वहां पर बैठी हुई थी और 3 जनरेशन आज की इस बैठक में भी बैठी हुई थी। हर कोई राहत पाना चाहता है, हर का व्यापार जुड़ा हुआ है, हर उस शख्स के घर में उसकी बूढ़ी मां, उसका बाप और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं जब वो शख्स किसी बैठक में गया हो, किसी जंग में गया हो। हर वो घर सुकून चाहता है और ये सुकून जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो अब मिलने वाला है। मैंने कहा था सच्चाई कड़वी है और उसको अपनाना होगा। लांछन, आरोप प्रतिरोप खत्म कर दीजिए। आप इन चीजों को खत्म कर दीजिए। हमें अपने समाज के लिए चलना है, हमें अपने शहर के लिए चलना है, क्योंकि जहां ढोल बजाने वाला भी अपना परिवार पाल रहा है, जहां ऑटो वाला भी अपना परिवार पाल रहा है, जहां दुकानदार भी अपना परिवार पाल रहा है, वो राहत चाहता है, वो सुकून चाहता है, इसलिए कि आने वाला जो भविष्य उसका वो अंधकार में ना हो। इसलिए जनता एकजुट होती है और इस जनता के लिए आपको सच्चाई सामने रखनी होगी। तभी मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति बिखरी। क्वेश्चन मार्क मेरा रहता है, जनता अपना जवाब मुझे भी देती है। इस समाज के लिए जिन लोगों ने कोई कार्य किया है, इस समाज के लिए जो लोग दिल खोलकर चलते हैं, कोई भी शख्स नहीं चाहता कि उसके शहर के साथ गलत हो, चाहे वो जहां का रहने वाला हो, स्थानीय नागरिक हो, या बाहर से आने वाला कार्य करने वाला वो शख्स जो शाम को अपने घर की ओर रवाना होता हो। मगर कमाने तो वो मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में आता है, कमाने में वो मां वैष्णो देवी के आधार शिविर के साथ साथ भवन की ओर रवाना होता है। वो घोड़े वाला, वो पिट्ठू पालकी वाला 400 किलोमीटर दूर से आकर लोग जहां पर अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात एक करके सुकून चाहते हैं, उस चीज को लेकर जो चीज अब उभर कर सामने आने वाली है। थे बैठकों में लोग आज भी, इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी बहुत से लोग थे, राजनेता भी थे, समाजसेवक भी थे और सामान्य वर्ग के लोग भी थे। आज की बैठक में भी और राजनेता भी थे, सामान्य वर्ग के लोग भी थे, मगर जनता जो है वो एकजुट होती है। आपको जनता को एकजुट करने की ताकत चाहिए, मगर जनता एकजुट तभी होती है जब उसे राहत मिलती है, जब उसके सामने सच परोसा जाता है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि लांछन, आरोप प्रतिरोप अब हमें इनसे ऊपर उठकर जाना होगा, क्योंकि ये शहर बचाना है। ये शहर हम सब लोगों का है। इस शहर में जो सुबह पक्षी अंधेरा खत्म होते ही जब सुबह होती है चहचहाते हैं, ये शहर उनका भी है। ये शहर जो हमारे, मैं उनको आवारा नहीं कहता, उन पशुओं को जो हमारे जानवर गली चौराहे पे घूम रहे होते हैं, ये शहर उनका भी है। ये शहर उन बंदरों का भी है
जो पूरे शहर में उत्पात मचाते हैं। क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूं कि ये शहर हर उस शख्स का है जिसकी आंखें खुली हैं, जिसके सीने में धड़कन है और जिसकी सांसें चल रही हैं। तो आज की बैठक और इससे जो पहले बैठक थी, दोनों बैठकों में जनता पहुंची। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब समावेश जो है वो दूर होगा। जनता एकजुट है, मगर अभी भी राजनीति जो है बिखरी हुई है। ये बैठकें कटरा के नए दौरे की शुरुआत है। मैं जनता से अपील करूंगा कि अपने दिल की बात जो है इन बैठकों में जरूर रखें। मेरे इस टॉपिक पे मुझे मालूम है कि मुझे अलग अलग कमेंट्स आते हैं, मुझे फोन सुबह आ जाते हैं। बहुत अच्छा तब मुझे लगता है जब कोई बुजुर्ग मुझे ये बताता है कि मैं 80 साल का हूं, जब बुजुर्ग मुझे कोई ये बताता है कि मैं 75 साल का हूं। जब मैं बाजार में कहीं जा रहा होता हूं तो मुझे वो शख्स जिसको मैं नहीं जानता हूं वो मुझे ये कहता है कि मैं आपका रात्रि के वक्त वो टॉपिक जो सुनता हूं कि विषय चाहे कोई भी हो। मुझे अच्छा लगता है और मैं बोलता हूं, और मेरा बोलना जो है मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता होगा। आज की बैठक को लेकर मेरा एक बार फिर से, क्योंकि मुझे मेरा जवाब जो था वो मिल गया, आज फिर एक बार जनता एकजुट हुई और कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो बिखरी हुई है। और जो बैठकें जो है वो नए दौरे की शुरुआत है। कल फिर एक बार एक नए टॉपिक पर, एक नए सब्जेक्ट पर आपसे रूबरू होंगे। मगर जो लोग बैठकों में बोले हैं, जनता उनसे जवाब मांगती है कि उन्हें राहत चाहिए, उन्हें सुकून चाहिए। उनके सामने आप सच परोसें, वो सच अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसी तरह के टॉपिक के साथ आप श्री माता वैष्णो देवी प्रेस कटरा के पेज के साथ रात्रि को बन रहे हैं। मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय माता दी।